हेलो एवरीवन। सो एज ऑफ नाउ हमारा क्या ख़त्म हुआ है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कैसे हम लीनियर मोमेंटम ख़त्म हो गया, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी ख़त्म हो गया। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, किस बॉडी का, कैसे ख़त्म हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्क। मैंने शुरू किया था थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से हमने बंद कर दिया है। ठीक है, टर्क शुरू करते हैं। ठीक है, तो टर्क क्या होता है आपको पता है, इसका सिंबल टाउ होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक रोटेशनल इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, कोई फोर्स का एक रोटेशनल इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है। तो किसी फोर्स की वजह से अगर किसी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है तो इसी को हम टर्क बोलते हैं। तो क्या देखा दे रहा हूँ, लेट्स एक बॉडी है ऐसे। ठीक है, देखिए ये एक हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो। ठीक है, और इस बॉडी का ये हो गया कोई पॉइंट, दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स इस पॉइंट में एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, बॉडी में फोर्स ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना रेफरेंस पॉइंट से इस जो पॉइंट है ना, इसको हम जोड़ देंगे। इसको हम, ये हो गया हमारा आर वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, दिक्कत नहीं। सॉरी, ये वाला फोर्स हम थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, ये वाला फोर्स हम ले लेंगे यहाँ से। लेट्स ऐसे लग रहा है फोर्स। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट में ऐसे लग रहा है। सो इसी पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो टर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन थीटा, जैसे हम एंगुलर मोमेंटम निकाले थे। तो एफ इंटू आर साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आ गया हमारा टॉर्क का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आर टाउ इज इक्वल टू आर एफ, सॉरी एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, जैसे हम क्या निकाल रहे थे, एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे थे, वहाँ पर क्या कर रहे थे, हम लाइन ऑफ वेलोसिटी को एक्सटेंड कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करेंगे। तो हमारा लाइन ऑफ फोर्स ये है, इसको अभी एक्सटेंड करेंगे। देखिए लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड कर दिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, और जो रेफरेंस पॉइंट ओ से हम लाइन ऑफ फोर्स को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यह वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया। लेट्स ये हो गया पी। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाउ का फॉर्मूला क्या आएगा, टाउ का मोड कितना आएगा, आर अब पी इंटू एफ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं क्या करते हैं, वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइन को, सॉरी जैसे हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइन को एक्सटेंड करते हैं, और हमारा जो ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करेंगे, वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइन को एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करेंगे और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही हमारा पूरा टॉर्क चलेगा। चलिए टॉर्क को पूरा ख़त्म करते हैं जल्दी से। ठीक है, देखिए टॉर्क का आर क्रॉस एफ, टॉर्क का और एक फॉर्मूला है। देखिए जब भी हमको क्या पता है, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, पता है कि नहीं, पता है। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी एल बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा, इसका अगर डेरिवेटिव ले लें, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी क्या होगा, डी आर बाई डी टी इंटू पी, मतलब क्या कर रहे हैं, देखिए डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर प्लस डी पी बाई डी टी। देख लीजिए होगा कि नहीं, ये वाला देख लीजिए, डी आर बाई डी टी इंटू पी इक्वल टू आर क्रॉस डी पी बाई डी टी।
यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी हमको पता है, डी आर बाई डी टी वेलोसिटी इंटू पी प्लस डी आर बाई डी टी वेलोसिटी हो गया ना, इंटू पी प्लस आर प्लस डी पी बाई डी टी। डी पी बाई डी टी क्या होता है, हमको पता है फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी, चेंज इन मोमेंटम। क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, पता है कि नहीं हमको, सिंपल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर प्लस एफ, ठीक है। देखिए तो डी एल बाई डी टी का फॉर्मूला क्या आया, ये डी एल बाई डी टी इक्वल टू वी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस एफ। पर चीज़ें क्या होता है, देखिए वेलोसिटी इंटू पी, पी क्या है, मास इंटू वेलोसिटी ना, जो ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो इस टर्म को हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए v क्रॉस मास इंटू वेलोसिटी, यही ना, ये टर्म इसी को लिख सकते हैं ना, नहीं तो m बाहर ले लेंगे, v क्रॉस v क्या हो गया, जीरो हो गया कि नहीं। तो ये वाला टर्म जीरो हो गया कट के, आराम से, सिंपल लॉजिक है, इसमें दिक्कत क्या है। तो डी एल बाई डी टी का फॉर्मूला क्या आया, डी एल बाई डी टी इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ हमको क्या पता है, टॉर्क टाउ इक्वल टू टाउ। सो टाउ का और एक फॉर्मूला क्या आएगा, टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी, अनदर फॉर्मूला ऑफ टॉर्क। कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। इजी है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। लिख लिया होगा आपने, चीज़ें सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा दे रहा हूँ, और पॉइंट आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, जरूरी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आपको देखिए सिंपल है, टॉर्क बहुत सिंपल है, टॉर्क से ही हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में जाएंगे, क्योंकि देखिए हम फोर्स जीरो करके लीनियर मोमेंटम कंजर्व किए थे, अभी टॉर्क जीरो करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ आपको। क्या है, इफ ए लाइन ऑफ फोर्स, इफ है, जैसे लाइन ऑफ फोर्स हम ड्रॉ कर रहे थे, वही लाइन ऑफ फोर्स, इफ ए लाइन ऑफ फोर्स passes through a point if a line of force passes through a point, then torque about that point then torque about that point is जीरो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम बोलेंगे पॉइंट पी कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन पर ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा यहीं पर इसी लाइन के ऊपर पॉइंट पी एक है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट पी निकालने के लिए बोलूँगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो पॉइंट पी है ये लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ टोटल फोर्स acting on a system zero, acting on a system is zero, then important point है, देख लीजिए, then
torque is same about all points. Torque is same about all points. ठीक है, जैसे वहाँ पर हम क्या पढ़े थे, देख आप थोड़ा पेज बिफोर पेज में देख लीजिए, पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़े थे। एंगुलर मोमेंटम जब जहाँ पर हम कंजर्व करवा रहे थे वहाँ पर भी ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये। इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0 देन टॉर्क इज सेम अबाउट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो पूछिए, मतलब कमेंट में पूछिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, वहाँ पर हम क्या पढ़े थे, लीनियर मोमेंटम अगर 0 होगा, इसके पहले वाले पेज में क्या पढ़े थे, पहले वाले कॉन्सेप्ट में टोटल लीनियर मोमेंटम अगर 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम हर एक पॉइंट में कांस्टेंट रहेगा, यही पढ़े थे ना। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, टोटल फोर्स एक्टिंग हुए सिस्टम अगर 0 होगा देन टॉर्क इज सेम अबाउट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट और पॉइंट लिखते हैं, if a body is not rotating then total torque acting on that system is 0। मतलब बॉडी इस टाइम पर क्या रहेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। बॉडी रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमारा क्या आया, टोटल टॉर्क हमारे बॉडी में 0 लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज आवर, तो दिस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। टॉर्क का लिख लिया होगा शायद आपने, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, चीज़ें सिंपल हैं, आपको सिर्फ ऐसे देखना है। इसको मिटा रहे हैं हम। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट इज आवर नेक्स्ट, हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल से अच्छे से इसको देख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहाँ से आपको इजी होगा चीज़ों को रिवाइज करने का। मतलब जैसे टॉर्क कैसे निकाल रहे हैं, उसको कैसे निकालेंगे टॉर्क को, और निकालने में आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो टॉर्क निकालना आपको सिखा देना हो अच्छे से, जैसे कोई भी टॉर्क का क्वेश्चन आए तो आपको इजी रहेगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप पहले जो बताए हो ना, पहले उसको देख लीजिए एक बार, जो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि उसी पॉइंट का भी यूज करूँगा मैं अभी। प्लीज़ एक बार 1 मिनट में देख लीजिए वो पॉइंट को, जो पॉइंट अभी लिखवाया हूँ आपको, क्योंकि वो पॉइंट यूज़ करके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे अभी। ठीक है, देखिए, एक सिंपल पेंडुलम है। क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम जैसे ऐसे मूव करता है, क्या करता है, मतलब वो रोटेट कर रहा है एक तरीके से। सिंपल पेंडुलम जैसे ऐसे मूव कर रहा है, मतलब सिंपल पेंडुलम क्या कर रहा है, एक तरीके से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर सिंपल पेंडुलम रोटेट कर रहा है
तो मतलब वहाँ पर एक रोटेशनल, वहाँ पर एक टॉर्क लग रहा होगा। तो उस टाइप का टॉर्क को हमको कैलकुलेट करना है। तो लिख लेते सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम देखिए ऐसे होगा ना, इसका वर्टिकल लाइन होगा, ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स व्हिच इज एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। तो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा, नीचे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा, और ये कैसे मूव कर रहा होगा, इससे मूव कर रहा होगा, सिंपली ऐसे मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, टॉर्क अबाउट द सस्पेंशन पॉइंट। तो टॉर्क अबाउट हो, तो टॉर्क अबाउट वो जब निकालेंगे हम, उसका मोड जब निकालेंगे, हमको फॉर्मूला क्या पता है, आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स, यही पता है ना सिंपली। तो देखिए एक चीज़ देख लीजिए, हम आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, जब भी जो फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स है, वो उस पॉइंट के ऊपर पास कर रहा है, तो उस पॉइंट के मतलब लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर हमारा रेफरेंस पॉइंट अगर पास कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू देयर रेफरेंस पॉइंट, वही रेफरेंस पॉइंट की वजह से, वो रेफरेंस पॉइंट की रेफरेंस से हमारा क्या होगा, टोटल टॉर्क जीरो होगा। मतलब क्या समझ रहे हैं, अगर फोर्स ऐसे जा रहा है, हमारा पॉइंट ये है, तो टाउ पी क्या होगा, जीरो होगा। ये हमने आपको लिखवाया था ना, समझ रहे हैं। तो इसी को यहाँ पर यूज होगा, ये यूज होगा और क्यों यूज होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेंशन क्या हो रहा है, टेंशन हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे उससे जा रहा है टेंशन फोर्स, उसको ही पास कर रहा है ना टेंशन फोर्स। तो यहाँ पर आर परपेंडिकुलर वैल्यू जीरो हो गया, तो ड्यू टू टेंशन फोर्स हमारा टॉर्क नहीं है, समझ रहे। बचा क्या, mg फोर्स, तो mg की फोर्स की वजह से एक टेंशन टॉर्क रहेगा, तो mg की वजह से जब टॉर्क रहेगा, तो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करेंगे। तो लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड कर दिए, और लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करने के बाद हमारा रेफरेंस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो ये इसका लेंथ l दिया है अगर, ठीक है, l दिया है, तो r क्रॉस आर परपेंडिकुलर क्या होगा, एल कोस थीटा एल साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो आर परपेंडिकुलर क्या होगा, एल साइन थीटा इंटू एम जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, टाई इक्वल टू एम जी एल साइन थीटा। सिंपल पेंडुलम में आ गया। ठीक है, देखिए आपको सिंपल ही एग्जाम्पल में करवाऊंगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है सीयूईटी में। नेक्स्ट हमारा कैनोनिकल पेंडुलम आ गया। ठीक है, देख लीजिए सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट हमारा कैनोनिकल पेंडुलम आ जाएगा। तो कैनोनिकल पेंडुलम में देखिए, कैनोनिकल पेंडुलम मतलब हमको पता है और वर्टिकली रोटेट करता है। कैनोनिकल पेंडुलम हमारा क्या होता है, और वर्टिकल सर्कुलर सर्कल में मूव करता है, ऐसा मूव करता है कि नहीं। जो हमारा कैनोनिकल पेंडुलम है वो ऐसे वर्टिकल सर्कल में मूव करता रहता है हमारे, ये उसका सेंटर हो गया। लेट्स पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हम ए ले रहे हैं, और वर्टिकल सर्किल का जो मिडिल है सेंटर है उसको बी ले रहे हैं। हमको पहले टाउ ए और टाउ बी दोनों निकालना है, और इस सर्किल का रेडियस आर दे दिया है, ठीक है, और इसका एल लेंथ एल ले रहे हैं हम, और ये एंगल थीटा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर टॉर्क अबाउट पॉइंट बी निकाले हम, ठीक है, और निकाले तो क्या होगा, आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। देखिए अभी ये वाला मास है ना, मास के ऊपर नीचे एक फोर्स लग रहा होगा एम जी,
और इस डायरेक्शन में एक टेंशन लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं, लग रहा होगा, सिंपल, ठीक है, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा। तो जब भी हम यहाँ से टाउ बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले दो फोर्स लग रहा है पार्टिकल के ऊपर, टाउ बी से बी को अगर हम क्या लेंगे, हमारा रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, ये वाला एक नीचे लग रहा है, एक टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा है। तो टेंशन फोर्स की टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देख लीजिए, तो फोर्स की लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। जब फोर्स की लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और पॉइंट पार्टिकल बी से बी से हम आई थिंक इसको रिजर्व कर देते हैं तो इजी रहेगा हमको। देखिए इसको रिजर्व कर देते हैं, वर्टिकली रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा हुआ, ये अगर थीटा हुआ, ये टी होगा, मतलब ये वाला कितना होगा, टी कोस थीटा, ठीक है, ये वाला टी कोस थीटा, और ये वाला डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, आगे नहीं। तो टी साइन थीटा बी से ही पास कर रहा है, तो एक ड्यू टू द टी साइन थीटा कंपोनेंट द टॉर्क अबाउट बी जीरो हो जाएगा, हो कि नहीं, क्योंकि टी साइन थीटा तो बी से ही पास कर रहा है। तो यहाँ पर बचेगा क्या, टी कोस थीटा कंपोनेंट एक बचेगा और एम जी का कंपोनेंट एक बचेगा, ठीक है। तो टी कोस थीटा के कंपोनेंट की वजह से, टी कोस थीटा के कंपोनेंट की वजह से हमारा टॉर्क आ जाएगा टी कोस थीटा इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है, आर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हमारा दो दो टॉर्क आ रहा है, एक टी कोस थीटा की वजह से, एक एम जी की वजह से, इसलिए हमको डायरेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता नहीं है ना यहाँ पर माइनस होगा कि पॉजिटिव होगा कि कुछ होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा क्या। तो देखिए आर क्रॉस एफ, देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमेशा आर क्रॉस एफ को राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। तो आर गएगा, आर फोर्स ऊपर गया, आर क्रॉस एफ मतलब हमारा टॉर्क कहाँ जा रहा है, बाहर, मतलब क्या डायरेक्शन में, पॉजिटिव है क्या डायरेक्शन में, ठीक है। देन जब एम जी के लिए निकालेंगे तो आर क्रॉस एफ जब करेंगे, आर क्रॉस एफ तो क्या जाएगा, अंदर जाएगा ना। तो एम जी की वजह से जो टॉर्क आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस के क्या, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस एम जी आर डायरेक्शन के क्या। कोई दिक्कत है, नहीं होगा, सिंपल है, ठीक है। तो ये रहेगा, ठीक है, ये हमारा हो गया, इतना वैल्यू आया, ठीक है। पर हमको यहाँ से ये भी पता है इस इक्वेशन से टी कोस थीटा का वैल्यू एम जी का इक्वल होगा कि नहीं, देख लीजिए। वी नो दैट टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, होगा कि नहीं, टी कोस थीटा ऊपर है, नीचे एम जी है, टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पर अगर टी कोस थीटा कर इक्वल टू एम जी पुट कर देंगे, तो अगर टी कोस थीटा को एम जी पुट कर देंगे तो दोनों कट जाएगा, और कट के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी नहीं। तो टॉर्क अबाउट यहाँ से पता चल गया, जब भी एक कैनोनिकल पेंडुलम मूव कर रहा होगा तो टॉर्क अबाउट इट्स सेंटर क्या होगा, जीरो, सिंपल है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, देखिए ये वाला कैनोनिकल पेंडुलम देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम इसको मिटाने जा रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कैनोनिकल पेंडुलम में अभी कहाँ से किए थे, पॉइंट बी में, अकॉर्डिंग टू पॉइंट बी हम टॉर्क कैलकुलेट किए थे, अभी अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए हम टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए हम टॉर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जल्दी से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है।
ठीक है, एक कैनोनिकल पेंडुलम है ऐसे, और यह क्या कह रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, यह है हमारा पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट हो गया है। ठीक है, अभी तो पॉइंट ए की अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए हम क्या करेंगे, टाउ ए बाहर करेंगे। मतलब पॉइंट ए को हम रेफरेंस लेके टॉर्क निकालेंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। नीचे क्या आ जाएगा, एम जी, ये एंगल अगर थीटा होगा, यहाँ पर टेंशन टी आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। अभी क्या करेंगे देख लीजिए भाई, टेंशन तो क्या क्या हो रहा है, टेंशन तो ए से ही निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू टी, अकॉर्डिंग टू मतलब टेंशन की वजह से टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, ए पर 0 हो जाएगा, क्योंकि टेंशन लाइन तो पास करा ए ही से, समझ रहे हैं। अगर उसके बाद एम जी को देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ब्रेक कर देंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तो ये अगर थीटा हुआ तो ये वाला भी थीटा होगा ना, होगा कि नहीं। और ये वाला जो कंपोनेंट आ जाएगा कितना होगा, एम जी कोस थीटा, होगा कि नहीं, सिंपल है। तो ये वाला एम जी कोस थीटा हो गया। तो एम जी कोस थीटा की वजह से, और ये वाला इधर जो आएगा इस पॉइंट पर, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, एम जी साइन थीटा। देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा तो हो गया एम जी साइन थीटा। तो एम जी कोस थीटा की वजह से और एम जी कोस थीटा की वजह से टॉर्क भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, वो भी तो पॉइंट ए से पास कर रहा है। ये वाला लाइन जो है ये भी तो ए से ही पास कर रहा है, कर रहा है कि नहीं। तो एम जी कोस थीटा की वजह से पॉइंट ए में क्या हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ओनली एम जी साइन थीटा कंपोनेंट बचेगा। तो टाउ अबाउट पॉइंट ए क्या होगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, अगर ये लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, तो रेडियस आर दिया, इसका लेंथ अगर एल है तो आर परपेंडिकुलर कितना होगा, इसके लिए ये एम जी साइन थीटा के लिए ये लाइन ऑफ फोर्स हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे एम जी साइन थीटा के लिए। लाइन ऑफ फोर्स एक्सटेंड करेंगे, लाइन ऑफ फोर्स अगर एक्सटेंड करेंगे ए से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर यही लेंथ एल होगा ना, होगी नहीं, ये लेंथ एल होगा। तो लेंथ एल इंटू एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया टावर्ड पॉइंट है। पर हमको क्या चाहिए, इसको कुछ अलग टर्म से हमको लिखना आना चाहिए। ठीक है, कुछ अलग टर्म है, हम इसको लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, ट्राई करते हैं कुछ अलग टर्म में लिखने के लिए जो आपका एग्जाम में आता है। देखिए, आपका एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। ठीक है, क्या पता दे भी सकता है, लेट्स ये ओमेगा से मूव कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो लेट्स ये क्या कर रहा है, ओमेगा से मूव कर रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक चीज़ शायद गलत हुआ है हमारा, देख लेते हैं थोड़ा, एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा, एम जी साइन थीटा, ये तो ठीक ही है, एक्सप्रेशन ठीक है। हम देख रहे हैं ओमेगा से कैसे चेंज होता है इसका, वो वाला कंपोनेंट हम देख रहे हैं। क्योंकि जब ओमेगा लगेगा इस वर्टिकल मतलब सेंट्रीपिटल एक फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, वो वाला लगेगा फोर्स, तो उसी को हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है। अच्छा, ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपको इसको लिखवा दे रहे हैं, रिजल्ट लिखवा दे रहे हैं आपको। ठीक है,
हम इसका रिजल्ट आपको लिखवा दे रहे हैं, हम बाद में इसका डेरिवेशन आपको करवा देंगे, ठीक है। जब हम आपको ये पढ़ाएंगे ना जो कंजर्वेशन लॉ, तब हमको इसको पढ़ा देंगे, वरना आपका जो रिजिड वर्ड डायनामिक्स में इसको हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि उसमें इजी रहेगा इसको करवाना शायद, आई थिंक, ठीक है। पर हम आपको रिजल्ट लिखवा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि शायद थोड़ा कहीं गलती हो रहा है। रिजल्ट में आपको सिर्फ लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, ये वाला दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, देख लीजिए। सिंपल है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप रिजल्ट याद रख लीजिएगा, हम बाद में इसको आपका डेरिवेशन करवा देंगे, ठीक है। सिंपल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका डेरिवेशन मैंने आपको बाद में बता दूंगा, शायद कहीं पर कुछ डाटा मिसिंग है या कुछ हमको पता नहीं चल रहा है। शायद क्वेश्चन में कुछ डाटा नहीं दिया है, कुछ थीटा और ओमेगा शायद दिया है कि नहीं, और ओमेगा कैसे दिया है, शायद कुछ डाटा मिसिंग है, तो आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देख के मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्टाइल नेक्स्ट है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल में टॉर्क निकालते हैं। देखिए ऐसे एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, ठीक है। ऐसे एक प्रोजेक्टाइल फायर किया गया है, दिक्कत नहीं। और पहुंच रहा है किसी पॉइंट, इसी पॉइंट पर क्या है, इसका एक्स वाई कोई पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमको क्या चाहिए, कोई जनरल पॉइंट पर हमको इसका टॉर्क चाहिए अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। टाउ अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो हमको पता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, ओनली mg नीचे लग रहा होगा ना, लग रहा हो कि नहीं, लग रहा होगा। तो हमको आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करेंगे, उसी को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से उस लाइन ऑफ फोर्स को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यही तो परपेंडिकुलर होगा ना इस लाइन ऑफ फोर्स का, इतना सा होगा कि नहीं, इतना ऐसा ही होगा, ठीक है। ये क्या है, x है, यही तो x है, ये वाला x, समझ रहे हैं, यही डिस्टेंस तो x है, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x y, x है, समझ रहे हैं। तो क्या होगा, आर परपेंडिकुलर x इंटू एम जी, ठीक है। तो x का वैल्यू आपको क्या पता है, अगर ये u से प्रोजेक्ट क्या है विथ एंगल थीटा, तो x का वैल्यू क्या है, कोई भी प्रोजेक्टाइल, जनरल प्रोजेक्टाइल में x का वैल्यू आपको पता है, u cos थीटा t इंटू एम जी, होगा कि नहीं, देख लीजिए, सिंपल है। अगर मैं इसका डायरेक्शन भी पूछूं, विथ डायरेक्शन भी पूछूं, क्या होगा, x cos थीटा t इंटू एम जी, डायरेक्शन क्या होगा, देख लीजिए, डायरेक्शन क्या होगा, देख लीजिए। देखिए r क्रॉस f, देखिए आर ऐसे जा रहा है, आर क्रॉस एफ, समझ रहे हैं, आर आ रहा है, देख लीजिए अच्छे से बता रहा हूँ, देखिए आर जा रहा है, आर क्रॉस एफ, तो हमारा क्या कहाँ जा रहा है, हमारा थंब कहाँ जा रहा है, आर क्रॉस एफ, थंब जा रहा है माइनस के कैप डायरेक्शन पर, ठीक है। तो डायरेक्शन कितना होगा, माइनस के कैप, समझ में आ रहा है, सिंपल है। प्रोजेक्टाइल पर हमारा टॉर्क निकल गया, ठीक है।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे और कुछ देखते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल पर तो हमारा टॉर्क निकल गया। अगर हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए तो क्या करेंगे आप? टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे? dl बाई dt इक्वल टू क्या लिखेंगे? x cos थीटा थीटा mg t माइनस के कैप डिटेक्शन, और दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे, dt को उधर लेके चलेंगे। ठीक है, तो dl का इंटीग्रेशन l आ गया इक्वल टू x cos थीटा mg इंटू टी स्क्वायर बाई 2, यही होगा ना? देख लीजिए, x cos थीटा इंटू एम जी इंटू टी स्क्वायर बाई 2। हो गया नहीं? इतना ही होगा, देख लीजिए। सॉरी, ये तो u है ना, u cos थीटा, सॉरी x क्या है? u cos थीटा, u cos थीटा इंटू एम जी इंटू टी स्क्वायर बाई 2, यही होगा ना? डायरेक्शन क्या होगा? माइनस के कैप पर। ये एंगुलर मोमेंटम निकल गया। एंगुलर मोमेंटम हम यहाँ वहाँ पर भी निकाले थे प्रोजेक्टाइल का, शायद यहाँ पर भी इससे भी निकल गया, टॉर्क भी निकल गया, एंगुलर मोमेंटम भी निकल गया। देख लीजिए, ये यू है, यू है, यू है। ठीक है, नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल पे चलते हैं और उसको ख़त्म करते हैं जल्दी से। ठीक है, एक एग्जाम्पल चलते हैं, एक डायरेक्ट रिजल्ट दिखा दूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, आपको पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से जाने से पहले देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्या पता चला है? टॉर्क निकालने का कॉन्सेप्ट पता चल गया। हमको सिंपली क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देना है, कौन सा फोर्स लग रहा है उसके ऊपर ये देख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे? हम हमारा फोर्स को रिजल्व करके कहाँ से कौन सा लग रहा है ये देख लेंगे। ठीक है, सिंपल है। सॉरी, तो आपका प्रोजेक्टाइल का कैसे मतलब कैसे टॉर्क निकालते हैं पता चल गया। देखिए, थोड़ा आपको जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो लिखवा दे रहा हूँ अभी, क्योंकि एक क्वेश्चन करवा दूंगा और इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखवा दूंगा एक दो। ठीक है, तो आपका टॉर्क कैलकुलेट करना ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर, क्योंकि टॉर्क से ही एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आता है। ठीक है, सॉरी आज ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक करते हैं अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, जिस ब्लॉक का ये है सेंटर ऑफ मास, हम पढ़ाएंगे सेंटर ऑफ मास लिखवा देंगे आपको अच्छे से। इसका लेंथ एल है। ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है एफ, और व्हिच इज वेलोसिटी वी नॉट से आगे जा रहा है। ठीक है, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ मतलब इसका फ्रिक्शन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक होगा। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? कैलकुलेट टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल डायरेक्शन, टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट सेंटर ऑफ मास इफ द ब्लॉक मूव्स, if the block moves without toppling with
विदाउट टॉपलिंग, विदाउट टॉपलिंग, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड v नॉट, विथ कांस्टेंट स्पीड v नॉट। सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, इजी है क्वेश्चन, देख लीजिए। देखिए पहले एक चीज देख लीजिए, अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए अच्छे से, ये वाला हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम एक फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, और जो ये क्या है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या हो रहा है, ये आगे जा रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड v नॉट से, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, एक नॉर्मल फोर्स की वजह से टॉर्क निकालो, ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट द टॉर्क, ठीक है। बट कंडीशन क्या दिया है, द ब्लॉक मूव्स विदाउट टॉपलिंग, मतलब ब्लॉक टॉपल नहीं होना चाहिए, मतलब हम इस कोने में अगर फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना, ये ब्लॉक ऐसे घूम के गिर जाएगा, ऐसा होना चाहिए। पर वो क्या बोल रहा है, टॉर्क नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या निकालो, टॉर्क निकालो, पर उस सिचुएशन पर क्या होना नहीं होना चाहिए, टॉपलिंग नहीं होना चाहिए, हमारा ब्लॉक इससे घूमना नहीं चाहिए, समझ रहे हैं। ब्लॉक टॉपल होने का मतलब क्या है, ब्लॉक घूम जा रहा है, यहाँ से रोटेट कर जा रहा है, तो बोल रहा है ब्लॉक रोटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ब्लॉक यहाँ पर इनडायरेक्टली बोल रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ही है, ठीक है। और बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड v नॉट से जा रहा है, अगर ये v नॉट अगर कांस्टेंट स्पीड v नॉट है तो एक्सेलरेशन बॉडी का कितना होगा, 0, सिंपल है ना। तो एक्सेलरेशन बॉडी का क्या हो जाएगा, 0। इसको और एक बार मैं करवा दे रहा हूँ, देखिए इसका फिगर करवा दे रहा हूँ अच्छे से, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से फोर्स लग रहा है F लग रहा है, विच इज गोइंग एट स्पीड v नॉट, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसका सेंटर मास यहाँ पर है, पीछे देखिए ये क्या दिया है, एक दिया है रफ सरफेस, तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन F के लग रहा होगा, ठीक है। और सेंटर मास से नीचे लग रहा होगा पूरा पासिंग थ्रू सेंटर मास mg ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद चल देखते हैं, देखिए कंडीशन ये है और मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ होगा, क्या होगा, देखिए ये फोर्स F की वजह से अगर देखिए ये फोर्स की वजह से तो बॉडी क्या चाहेगा, टपल करने के लिए ही चाहेगा, पर कुछ ऐसा एक ये होगा, कुछ एक नॉर्मल फोर्स होगा, और नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा होगा, उस बॉडी को टपल नहीं होना दे रहा होगा, उसका टेंडेंस क्या, ये F क्या कर रहा है, उसको टपल करने की कोशिश कर रहा है। पर और एक फोर्स होगा जो नॉर्मल फोर्स होगा, वो क्या कर रहा होगा, इस बॉडी को टपल नहीं करवा रहा होगा। तो वो नॉर्मल फोर्स कभी क्या होगा यहाँ पर, और नॉर्मल फोर्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर सेंटर मास से कुछ डिस्टेंस आगे रहेगा, ठीक है। लेट्स व्हिच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर मास एंड एक्टिंग अपवर्ड, आपको पता है नॉर्मल फोर्स है, सिचुएशन ऐसे रहेगा, नॉर्मल फोर्स बीच में से नहीं लगेगा, अभी थोड़ा डिस्टेंस पे लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा डिस्टेंस पे जब लगेगा तब जाके वो बॉडी टपल नहीं होगा। अगर फिर से वो सेंटर में लगने लगेगा तो क्या होगा, बॉडी टपल करने लगेगा, समझ रहे हैं। देख लीजिए कंडीशन, मतलब आंसर ऐसे सिचुएशन ऐसे आएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर अगर हम अपना ये करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे, तो हमारा F इक्वल टू F क्या आ जाएगा, नहीं, ये राइट वर्ड है, ये लेफ्ट वर्ड है, तो F इक्वल टू F के इक्वल टू क्या होगा, म्यू के इंटू एन, होगा कि नहीं। नेक्स्ट देखिए, तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, तो n इक्वल टू mg, तो ये वाला इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हमको पता है यहाँ पर देखिए दोनों टोटल फोर्स क्या हो रहा है, देखिए सिंपल, देखिए ये फोर्स ये F के दोनों इक्वल है, एक्सेलरेशन 0 है, मतलब F और F के इक्वल है। अगर F और F के इक्वल है दोनों,
क्या हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन 0 है पूरा बॉडी का, मतलब टोटल एफ नेट भी 0 होगा ना। टोटल फोर्स बॉडी में 0 लग रहा होगा। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो टोटल फोर्स बॉडी में 0 लग रहा होगा कि नहीं, ड्यू टू दिस टू कंपोनेंट। ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों कट गया, और ये दोनों वर्टिकल मोशन भी अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं जा रहा है बॉडी, तो वर्टिकल मोशन भी, वर्टिकल में भी मोशन नहीं हो रहा है, तो टोटल एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो एफ नेट 0 हो गया। हमको पता है अगर किसी बॉडी में टोटल फोर्स 0 हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा हमारा, सॉरी, जो अगर पार्टिकल, जो बॉडी में टोटल फोर्स यहाँ पर 0 हो रहा है, तो हमने आपको क्या लिखवाया था, अगर टोटल फोर्स कोई बॉडी में 0 हो रहा है तो यहाँ पर टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, यही लिखवाया था ना आपको, देख लीजिए पीछे। अगर टोटल फोर्स 0 हो रहा है किसी बॉडी में तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाउ नेट क्या होगा, टाउ अबाउट एनी पॉइंट इज 0 होगा कि नहीं। टोटल फोर्स 0 हो जा रहा है तो टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, होगा ना, सिंपल है। तो एक काम करते हैं हम, जो ये है क्या, टाउ नेट अबाउट कोई पॉइंट से लगा लेते हैं। हम इस पॉइंट से टाउ लगाते हैं, इसी पॉइंट से, इस पॉइंट को पी दे रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क अबाउट पी निकालेंगे और इसको 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टाउ अबाउट पॉइंट पी इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर टाउ अबाउट पॉइंट पी निकाले, ठीक है, तो पी से एफ के पास हो रहा है, तो ड्यू टू एफ के 0 हो जाएगा, मतलब टॉर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना फोर्स लगेगा, देखिए, टाउ ड्यू टू पॉइंट पी इक्वल टू टाउ ड्यू टू पॉइंट एफ के, टाउ ड्यू टू फोर्स एफ के प्लस टाउ ड्यू टू ये वाला फोर्स एफ प्लस टाउ ड्यू टू एम जी कॉम्पोनेंट प्लस टाउ ड्यू टू क्या, नॉर्मल फोर्स। टोटल मिलके सब 0 हो जा रहा है कि नहीं, हो रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड, तो हम मैग्नीट्यूड लिखे हैं पर हम डायरेक्शन को इंक्लूड करके लिखेंगे तो शायद हमको इजी रहेगा। देखिए, टाउ ड्यू टू एफ के तो 0 हो गया, सिंपली हो गया कि नहीं। उसके बाद टाउ ड्यू टू एफ निकालेंगे। देखिए, ये जो एफ है, लाइन ऑफ फोर्स इसका ये ही है ना, ये जो फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स है, तो पॉइंट पी से कितना होगा, ये अगर लेंथ एल है तो पॉइंट पी से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, तो टाउ ड्यू टू पॉइंट, मतलब फोर्स एफ कितना होगा, एफ इंटू एल, ठीक है, एफ इंटू एल। डायरेक्शन क्या होगा, देख लीजिए, आर क्रॉस एफ, डायरेक्शन क्या होगा, माइनस के कैप होगा, नहीं, माइनस के कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस टाउ ड्यू टू एम जी की वजह से टाउ कितना होगा, एम जी तो ए ही रहा, इसका लाइन ऑफ फोर्स ए हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये अगर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये वाला लेंथ कितना होगा, L/2 होगा कि नहीं, होगा ना, ये वाला L है, ये सब L है, तो ये वाला लेंथ L/2 हो गया। तो टाउ ड्यू टू एम जी कितना होगा, mg इंटू L/2, पर डायरेक्शन क्या होगा, R क्रॉस एफ, वही माइनस के कैप के डायरेक्शन पर, होगा कि नहीं। तो mg/L/2 डायरेक्शन कितना होगा, माइनस के कैप, ठीक है। देन नॉर्मल की वजह से, लेट्स द नॉर्मल की वजह से क्या होगा, वही टाउ डी टू नॉर्मल कितना होगा, आर क्रॉस एफ, ये कितना होगा, आगे रहेगा, के डायरेक्शन में, देखिए आर क्रॉस एफ आगे रहेगा, नॉर्मल तो ऊपर है ना, देखिए आर क्रॉस एफ आगे रहा, समझ रहे हैं। तो कितना होगा, आर क्या है, L/2 प्लस एक्स, समझ रहे हैं। तो L/2 प्लस एक्स इंटू नॉर्मल फोर्स n इक्वल टू क्या होगा, हमारा 0 हो जाएगा। ये वाला हमारा आ गया टॉर्क का इक्वेशन। देखिए, ये वाला हमारा आ गया टॉर्क का इक्वेशन। यहाँ से हम x का वैल्यू जब निकाल लेंगे आ जाएगा, देख लीजिए, कट के सब आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा
एफ एल बाई एन, एफ एल बाई एन, और एन का वैल्यू कितना पता है एम जी, तो एक्स का वैल्यू कितना है एफ एल बाई एम जी। ठीक है, इतना आ जाएगा, देख लीजिए। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा प्लीज़। ठीक है, हमको पर चाहिए क्या है, कैलकुलेटेड टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन अबाउट सेंटर ऑफ मास इफ द ब्लॉक मूव्स विदाउट टॉपलिंग। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाले कि किसी भी पॉइंट से निकाले, क्योंकि यहाँ पर टोटल फोर्स जीरो है, तो सभी पॉइंट में जिस पॉइंट में भी निकालो कितना होगा टोटल टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, अभी हम सेंटर ऑफ मास के कंसीडर्स करके हम नॉर्मल मतलब हमारा टॉर्क निकाल दे रहे हैं, तो टॉर्क ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। आर परपेंडिकुलर कितना होगा एक्स, यहाँ से आर परपेंडिकुलर कितना होगा एक्स इंटू एफ क्या एन, तो ना एक्स इंटू एन, तो एक्स क्या निकला हमारा एफ एल बाई एम जी, एफ एल बाई एम जी इंटू एन, एन का वैल्यू क्या है एम जी, तो एम जी कट गया, बचा क्या एफ एल। ठीक है, तो टाउ ड्यू टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा एफ एल। कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको देख लीजिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, इट्स ए हम्बल, इट्स ए रिक्वेस्ट प्लीज़। ठीक है, इजी है चीज़ें, सिंपल है। ठीक है, देखिए आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, अभी चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। देख कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक दो क्वेश्चन जल्दी से करवाता हूँ और ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। कंजर्वेशन का टोटल थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा ज़्यादा, सेंट्रल फोर्स मोशन में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं पर है, क्योंकि वहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है ज़्यादा। यहाँ पर थोड़ा डिस्कशन करवा दे रहा हूँ आपको सिर्फ। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, तो आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चलते हैं। इजी है चीज़ें, कंजर्वेशन ऑफ जल्दी से कंप्लीट हो, क्योंकि हम अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। प्रॉब्लम इसका जहाँ पर जरूरी होगा वहाँ पर करवाएंगे, क्योंकि अभी तो ये तो मैकेनिक्स है, जहाँ देखो सब मिल जाएगा, सब मैकेनिक्स एक साथ घुसा के भी एक प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, पूरा मैकेनिक्स भी आप एक क्वेश्चन में डालना चाहो डाल सकते हैं, सब लग जाएगा। मैकेनिक्स एक ऐसा चीज़ है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं प्लीज़, आप थोड़ा वेट के लिए, थोड़ा नोट्स देख लीजिए थोड़ा। देन चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, देखिए कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम जल्दी से कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, जल्दी से लिख लीजिए। पहला कॉन्सेप्ट है क्या है, इफ टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इज
0, then angular momentum is conserved about that point, ठीक है। if torque about the पॉइंट इज जीरो, कोई पॉइंट के वजह से कोई की पॉइंट पर हमारा टॉर्क जीरो हो गया तो उसी पॉइंट पर हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो क्या क्यों होता है पता है, टाउ इक्वल टू हमको dl/dt। अगर टाउ जीरो हो गया तो क्या dl/dt इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाउ इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम एल कंजर्व हो जाएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, देन इसी तरह से अगर टाउ एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तो एल एक्स एंगुलर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, उसी तरह का अगर टाउ इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन कंजर्व होगा। अगर टाउ इन जेड डायरेक्शन जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन कंजर्व रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, सिर्फ लगाना आना चाहिए सिर्फ आपको। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आपने लिख लिया होगा तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, कुछ एक दो एग्जाम्पल करवा दूंगा तो आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। देखिए ये आज ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पार्ट, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम वो वाला पार्ट शुरू कर देंगे। वो शायद 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद सेंट्रल फोर्स मोशन भी 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा। सेंटर ऑफ मास हम 1 घंटा लेंगे और हमारा रिजिड बॉडी डायनामिक्स 1 से 1.5 घंटा। तो मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स इसके बाद, इस लेक्चर के बाद और 4 से 5 घंटा चलेगा विथ। और लास्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, CUCT में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आया था उसी को डिस्कशन कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। देखिए हमारा सरफेस है। ठीक है, ये वाला हमारा सरफेस है, इसमें ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, ये मूव कर रहा है जिसका सेंटर मास का वेलोसिटी v है ऐसे। ठीक है, और ये ओमेगा से ऐसे मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। तो ये वाला रफ सरफेस है, रफ सरफेस है। ठीक है, और क्या दिया है, ये वाला रफ सरफेस है। इस यहाँ पर एक पॉइंट A है और इस साइड एक पॉइंट B है। ठीक है, इस साइड एक पॉइंट B है। तो यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए। तो इस पॉइंट पर ऊपर फोर्स एक लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, mg, नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा कि नहीं, लग रहा होगा। लेट दोनों डिस्टेंस A यहाँ इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस पर है उसी पॉइंट से B भी उतना डिस्टेंस पर है, समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो N इक्वल टू यहाँ पर mg होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन पर हमारा मोशन नहीं है। ठीक है, अगर हम टाउ अबाउट A निकाल लें, टॉर्क अबाउट पॉइंट A निकालें, क्या होगा देखिए। तो लेट्स इस डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं और ये इसको y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग भी ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, तो टाउ अबाउट पॉइंट है, देख लीजिए mg के लिए एक्स एम जी डिडक्शन क्या होगा, क्या क्या को डिडक्शन यहाँ पर, एक्स एम जी डिडक्शन क्या होगा, क्या क्या प्लस नॉर्मल फोर्स और चल रहा है, नॉर्मल फोर्स भी है ना, तो क्या होगा नॉर्मल इंटू एक्स, डिडक्शन क्या होगा
नॉर्मल इंटू सॉरी एक्स इंटू एम जी, डायरेक्शन क्या होगा माइनस के क्या, और नॉर्मल इंटू एक्स डायरेक्शन क्या होगा के क्या, एन एक्स डायरेक्शन के क्या, और हमको पता है एन इक्वल टू एम जी, तो ये दोनों पुट होकर जीरो हो जाएगा, तो टाउ अबाउट ए जीरो हो गया। सो इस पॉइंट पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर टाउ इक्वल टू ए जीरो हो गया, उसी तरह का एंगुलर मोमेंटम ए क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या होगा, कंजर्व रहेगा। समझ में आ गया। उसी तरह का टाउ अबाउट बी भी क्या होगा, कैलकुलेट कीजिएगा, देखना जीरो हो जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। समझ में आ रहा है किस पॉइंट पर हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करवाना है, समझ में आ गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ जहाँ पर यूज होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं यहाँ पर बताऊँगा कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, वहाँ पर हम बताएंगे आपको। देखिए कोई पार्टिकल है, एक टेबल है, दोनों एग्जाम्पल साथ में समझाऊंगा कि वहाँ पर समझाया था, यहाँ पर भी समझाऊँ। पार्टिकल है, ठीक है, दोनों टेबल है, और दोनों टेबल पर दोनों क्या है, दोनों रिजिड बॉडी है जैसे, ठीक है। ये फ्री टू मूव है, फ्री है, ये यहाँ पर हिंज्ड है एक साइड पर, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ हम क्या किए, एक बॉल को ऐसे हिट किए यहाँ पर, और एक बॉल को यहाँ पर ऐसे हिट किए, समझ में आ गया। तो अगर हिट किए तो बॉल जितना फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, ये वाला रिजिड बॉडी भी इतना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको देख अच्छे से समझा दे रहा हूँ किस पॉइंट। देखिए अगर बॉल इसी पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स एफ लग रहा है, ऐसे लगा रहा है, ठीक है, तो रिजिड बॉडी भी उसी तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा, नहीं इसी डायरेक्शन पर लगा रहा होगा, ठीक है। और ये इस सिचुएशन पर टोटल फोर्स क्या हो जा रहा है, एफ नेट कितना हो जा रहा है, फोर्स जितना लगा रहे हैं वो बॉल जितना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, और रिजिड बॉडी भी उतना फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है, तो टोटल फोर्स जीरो हो जा रहा है। अगर टोटल फोर्स यहाँ पर जीरो हो जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम में क्या है, टोटल फोर्स जीरो हो जा रहा है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी यहाँ पर टोटल फोर्स तो जीरो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, टोटल फोर्स तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल टॉर्क जीरो हो जा रहा है। किसी भी पॉइंट पकड़ लीजिए इस बॉडी का, किसी भी पॉइंट पकड़ लीजिए, किसी भी पॉइंट पकड़ लीजिए, वहाँ से हम अगर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे ना पूरा बॉडी का, तो क्या होगा, टोटल टॉर्क जीरो हो जाएगा, टाउ नेट क्या होगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सो क्या होगा यहाँ पर, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट ऑल पॉइंट, ठीक है। पर इस सिचुएशन पर देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स एफ जितना लग रहा होगा, रिजिड बॉडी भी उतना फोर्स लगा रहा होगा, पर यहाँ पर जो हिंज्ड पॉइंट है वो जहाँ पर उस तरह का कंडीशन, इससे पहले जो दिखाया था मैंने, हिंज्ड पॉइंट भी एक फोर्स एफ प्राइम इधर लगा रहा होगा कि नहीं, लगा रहा होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, टाउ नेट जीरो हो जा रहा है, यहाँ पर टाउ नेट थोड़ी सभी पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर टाउ नेट आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेंगे तो जीरो हो जाएगा, पर यहाँ पर टाउ नेट आप किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे तो जीरो नहीं होगा। यहाँ पर टाउ अगर अब टॉर्क कैलकुलेट करेंगे हिंज्ड पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर ओरिजिन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे और टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा, इसके वजह से एफ प्राइम की वजह से टॉर्क तो जीरो हो जाएगा, बचेगा यह, और इसकी वजह से इन दोनों की वजह से भी टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट हिंज्ड क्या होगा यहाँ पर जीरो ओनली। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज्ड पॉइंट कंजर्व्ड, और ड्यू टू द अदर मतलब अदर पॉइंट्स में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर अदर पॉइंट्स एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड।
अदर पॉइंट्स पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है? देन खत्म हो गया, इतना सा ही था कॉन्सेप्ट। और एक बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट का, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट बता रहा था और ख़त्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स है कहाँ पर कंजर्व रहेगा। आपको सेंट्रल फोर्स मोशन आपको पता, मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद सेंट्रल फोर्स आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेंट्रल फोर्स मोशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक लेक्चर लगेगा। और एक क्या एग्जाम्पल है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है इज कंजर्व्ड अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स इन ए सेंट्रल फोर्स मोशन, अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स इन ए सेंट्रल फोर्स मोशन। ये कैसे हो रहा है मैंने आपको सेंट्रल फोर्स मोशन में पढ़ाऊंगा, पर यहाँ से थोड़ा आप मतलब फिगर करवा दे रहा हूँ। ये कैसे हो रहा है इसका डेरिवेशन में सेंट्रल फोर्स मोशन में करवाऊंगा आपको, ठीक है। ये वाला सेंटर ऑफ फोर्स ओ है, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन पर, इसी पाथ पर, तो ये हो जाएगा आपका आर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर, और इसी डायरेक्शन पर क्या हो जाएगा, आर कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज कंजर्व्ड। इसी ओ को बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स, सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है। कंप्लीट हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जितना कॉन्सेप्ट था। इससे ज़्यादा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट नहीं है। हमको देख लेना है टाउ अगर 0 हो जाए किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर क्या हो रहा है, हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। देखिए एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का क्वेश्चन मैक्सिमम आपका सेंट्रल फोर्स मोशन में आता है, तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हमारा वहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर वो वाला कॉन्सेप्ट मतलब, क्योंकि उसमें थोड़ा ग्रेविटेशनल चीज़ इंक्लूड हो जाएगा, थोड़ा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंक्लूड हो जाएगा, तो इसलिए हम नहीं करवा रहा हूँ। वो सब कंप्लीट होने के बाद मैं, क्योंकि ये सब चलता रहेगा साथ में, ठीक है। अभी लेट हो गया है हमारा, और 3-4 घंटे का लेक्चर, 4-5 घंटे का लेक्चर में हम ख़त्म कर लेंगे पूरा हमारा मैकेनिक्स। अभी बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर थोड़ा से भी अच्छा लग रहा है लेक्चर, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। और कोई भी गलती हमारा प्लीज़ बताइएगा, वो कोशिश कीजिएगा बताने की, हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने की, मेरी गलती को, ठीक है। और इतना से आज लेट हो गया, थैंक यू, बाय बाय, ठीक है। इतना से रखते हैं, थैंक यू।